बहुत समय पहले पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। वहां हरियाली थी, ठंडी हवा बहती थी और लोग एक दूसरे की मदद करके रहते थे। उसी गांव में शीला नाम की एक 10 साल की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका घर मिट्टी का था लेकिन उसमें बहुत प्यार था। शीला बहुत मेहनती और दयालु थी। वह सुबह उठते ही माँ के साथ बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती और फिर स्कूल जाती। स्कूल में वह सबसे आगे रहती और अपने दोस्तों की मदद भी करती। टीचर उसे बहुत पसंद करते थे। धीरे धीरे गांव भर में उसकी तारीफ होने लगी। बच्चे उसे दीदी कहकर पुकारने लगे। टीचर उसे स्कूल की लीडर बना दिया। हर कोई उसे पसंद करने लगा। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया। कई झोपड़ियां उड़ गईं। लोग डर गए थे। शीला ने बिना डरे सबसे की मदद की, कभी किसी के घर की छत ठीक करने में, कभी किसी को खाना देने में। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग बोले, शीला सिर्फ एक बच्ची नहीं है, वह हमारे गांव की हीरो है। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, शीला, हमारे चूल्हे के लिए थोड़ी लकड़ी जंगल से ले आओ। शीला खुशी खुशी टोकरी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में वह चिड़ियों की चहचहाहट सुनती गई, तितलियों को उड़ते देखती गई। वह बहुत खुश थी। चलते चलते वह जंगल के एक हिस्से में पहुंची जहां पहले कभी नहीं गई थी। वहां एक ऊंचा और चमकता हुआ पेड़ था। उसकी पत्तियां सुनहरी थी और उससे एक हल्की रोशनी निकल रही थी। शीला अचंभे से बोली, ये पेड़ तो बाकी सब पेड़ों से अलग है, इतना सुंदर और चमकता हुआ। जैसे ही वह पेड़ के पास गई, एक मुलायम सी आवाज आई, शीला। शीला चौंक कर इधर-उधर देखने लगी, फिर बोली, कौन? पेड़ हिलने लगा और बोला, डरो मत, मैं ही बोल रहा हूं। मैं एक जादुई पेड़ हूं। मैं हर 100 साल में एक ऐसे बच्चे को चुनता हूं जो दिल से अच्छा हो। शीला ने आश्चर्य से कहा, क्या मैं सच में इतनी अच्छी हूं? पेड़ हंसकर बोला, तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, माँ बाबा का कहना मानती हो और कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती। इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। फिर पेड़ की एक शाखा धीरे धीरे नीचे आई, जिसमें एक सुनहरी थैली लटक रही थी। शीला ने थैली खोली तो उसके अंदर सोने के छोटे छोटे सिक्के थे। ये तुम्हारे लिए हैं, पेड़ ने कहा, लेकिन याद रखना, इन सिक्कों से तुम्हें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इनका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना। शीला ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और थैली को अपने झोले में रख लिया। वह घर लौटी और सारी बात अपने माँ बाबा को बताई। पहले तो वे चौंक गए, लेकिन शीला की ईमानदारी देखकर खुश हो गए। शीला ने उन सिक्कों से गांव के गरीब बच्चों के लिए स्कूल की किताबें, गर्म कपड़े और नए जूते खरीदे। वह खुद ज्यादा कुछ नहीं खरीदी, सिर्फ माँ के लिए एक नया चूल्हा और पिता के लिए एक छाता लाए। फिर क्या हुआ? कई सालों बाद, जब शीला बड़ी हो गई, वह एक स्कूल की टीचर बनी। उसने उसी पेड़ के पास एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। वह रोज उस जादुई पेड़ को पानी देती और उसके नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती। पेड़ अब भी वहां खड़ा है, जैसे किसी और सच्चे दिल वाले बच्चे का इंतजार कर रहा हो। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? अगर दिल से मेहनत करो और दूसरों की मदद करो, तो जिंदगी खुद तुम्हें जादू से भर देती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे किसी और कहानी में।